हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। दिस इज़ अरुण राजपूत। आज हम आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में और बताएंगे, उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, क्या क्या बच्चे सोचते हैं, क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं न्यू क्वेश्चन क्या है। जो हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। चार ऑप्शन दिए हैं। क्या है, ए दिया हुआ है एक काल्पनिक लक्ष्य है। क्या है, एक काल्पनिक लक्ष्य है। क्या यह हो सकता है। दूसरा दिया हुआ है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तीसरा दिया हुआ है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। और चौथा दिया है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा, आप थोड़ा गेस कीजिए, मैं बताता हूँ इसके बाद। चलिए, आपने गेस कर लिया होगा, मैं बता दूं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, वे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे दृष्टिबाधित होते हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, अक्षम्य होते हैं, जिनको मतलब थोड़ा दिक्कत होती है हर चीज़ में, लेटर बनाने में दिक्कत होती है, हर चीज़ में किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जिनको एक विशेष आवश्यकता दी जाती है ना। वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो है ना। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, इसमें क्या है कि यह एक काल्पनिक लक्ष्य है। नहीं, एक काल्पनिक लक्ष्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। एक काल्पनिक लक्ष्य नहीं है। अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करेंगे तो यह एक काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। जिनमें अक्षमता ना हो, दूसरा पॉइंट क्या है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल भी नहीं है। जिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, कुछ नहीं, किताब नहीं पढ़ पाते हैं, लेटर नहीं बना पाते हैं, तो वो क्या है कि हानिकारक होते हैं। तो बिल्कुल हानिकारक नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छे, मतलब बच्चों के साथ अगर उन्हें बैठा लाया जाए अच्छे बच्चों के साथ, तो वो भी धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। विद्यालयों पर कभी भार नहीं बढ़ेगा, बल्कि विद्यालय ऐसे बच्चों को अगर पढ़ाएगा तो विद्यालय की बल्कि पब्लिसिटी होगी और उस विद्यालय का नाम रोशन होगा। चौथा क्या दिया है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। हाँ, यही इसका आंसर है। शिक्षण के प्रति अगर ऐसा हम करते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगर शामिल करते हैं, तो क्या है, ये शिक्षण के प्रति एक दृष्टिकोण बनाता है। दृष्टिकोण यानी सही तरीका देखने का। देखने का क्या सही तरीका है कि अगर बच्चा कमजोर है तो उसको सही तरीके से देखिए, उसको अपने साथ रखिए, उसको मतलब पढ़ाइए, समझाइए कि किस तरीके से वो समझ सकता है। उसकी विषय वस्तु के बारे में भी हो सकता है और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल रखता है। यही आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या रहेगा, डी। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और आते भी हैं। तो आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझने की ट्रिक बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ते चलिए। और आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि ऐसा होता है कि इसमें तीन ऑप्शन सही हो, तीन ऑप्शन गलत रहते हैं, एक ऑप्शन सही रहता है। तो आपको दिमाग लगाना है कि किस तरीके से हम वो तीन ऑप्शन गलत हटा दें और एक ऑप्शन जो बचेगा वो मेरा सही रहेगा। तो ये आपको खुद दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए, तो मैं बताते भी जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम चूज करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरे पास, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है। तो यह कथन किस प्रकार का है, क्या है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चे लिए गए हैं, है ना। तो एक कक्षा में क्या होते हैं, बहुत से प्रकार के बच्चे होते हैं ऐसा, जो हर प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक और क्या बोलते हैं, आर्थिक आर्थिक स्थिति यानी कमजोर होती है, कोई मिडिल होते हैं, कुछ हाईएस्ट होते हैं। तो सभी प्रकार के बच्चे एक कक्षा में लिए जाते हैं। तो उसके अधिगम क्या अनुभव बढ़ाती है, तो अधिगम अनुभव को क्या बढ़ाती है, यह कथन क्या होना चाहिए हमारा। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, तो क्या होगा, देखिए गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे एक दूसरे के लिए दुविधा उत्पन्न करें और वो अलग अलग महसूस करें, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर हम और आप भी स्कूल में, कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो हम लोग भी ये नहीं कभी कंपेरेटिव क्या बोलते हैं, कंपेरिजन नहीं करते हैं कि भाई आप बड़े आदमी या छोटे आदमी। हम लोग दोस्ती रखते हैं एक दूसरे से, जो भी हमारी समस्याएं होती हैं वो बताते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। इसके बाद बी ऑप्शन क्या है, सही, क्योंकि ये बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, क्योंकि ये बच्चे क्या है, जब विविध प्रकार की पृष्ठभूमि से बच्चे लिए जाते हैं तो सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, सब अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसपेरेंट होती हैं ये सब चीजें। तो यही क्या है, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसमें क्या होगा, यही होगा कि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक अनेक कौशल सीखते हैं।
इसके बाद सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिगम श्रेणी बद्ध दिखाई देगी, अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, नहीं, इससे कक्षा श्रेणीबद्ध बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। इससे कक्षा क्या रहेगी, बिल्कुल एक सीक्वेंस में रहेगी और बढ़िया ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि क्रम बटा हुआ है, कि कहीं बड़े कहीं जो रिचेस्ट हैं वो उनका अलग सीक्वेंस बनाया जाए, उनको अलग लाइन में बिठा लिया जाए, जो मिडिल है उनको अलग लाइन में बिठा लिया जाए, जो कमजोर वर्ग के हैं, जो यानी गरीब बच्चे हैं, उनको अलग लाइन में बिठा लिया जाए। ऐसा कभी नहीं होता है कॉलेजों में, नहीं ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों के अंदर जो मेंटेलिटी होती है वो उनकी एक दूसरे के प्रति फिर उनके ऐसा लगने लगता है, हाव भाव उनके चेंज हो जाते हैं, कैसा लगता है कि भाई हम छोटे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। इसलिए स्कूलों में भी जो होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म भी सेम चलाई जाती है ताकि कभी गरीबी अमीरी का फर्क ना देखा जा सके। सभी बच्चे एक दूसरे को देखे तो ऐसा लगे कि हाँ ये हमारे बिल्कुल सेम है, इक्वली है, ना ही उसमें ये दिखता है कि ये अमीर बच्चा है, या ये नहीं उसमें ये दिखता है कि ये गरीब बच्चा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या था, गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अनावश्यक स्पर्धा की ओर बिल्कुल नहीं ले जाएगा, स्पर्धा यानी जो कंपटीशन होता है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं ले जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी, सही, क्योंकि यह बच्चों को अपने साथियों से अनेक कौशल सिखाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा 3 क्वेश्चन नंबर है, सुनने में असमर्थ बच्चा। क्या है, जो बच्चा सुन नहीं सकता है, वह बच्चा असमर्थ है सुनने में, तो उसके लिए क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया था, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में जाएगा तो वो सिर्फ सीख नहीं पाएगा, वहां जाके कुछ, वहां जाके अपने आप को कमजोर महसूस करेगा और मायूस महसूस करेगा, वहां कुछ नहीं सीख पाएगा। तो ये बिल्कुल क्या है, नियमित विद्यालय में नहीं भेजना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, नियमित विद्यालय में उसको भेजा जाना चाहिए, है ना। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, है ना, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि अकादमिक शिक्षा जो होती है वो क्या होती है, कि अकादमिक शिक्षा में क्या है, अकादमिक शिक्षा जो कॉलेज वाली शिक्षा होती है उसमें लाभ नहीं उठा पाएगा, ऐसा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होगा। उसे उसके स्थान पर व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो अकादमिक शिक्षा में अपना लाभ नहीं उठा पा रहा है तो व्यवसायिक शिक्षा में कैसे लाभ उठाएगा, ये आप खुद सोचिए ना, है ना। तो क्योंकि वो सुनने में असमर्थ है बच्चा, जब सुनने में असमर्थ है तो नहीं हो सकता है उसके साथ। नियमित विद्यालय, सी ऑप्शन था, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये बिल्कुल सही जवाब इसका यही है, क्योंकि अगर बच्चे को हम नियमित विद्यालय में भेजेंगे तो वो बच्चों के साथ भी क्या करेगा, है ना, वो बच्चों के साथ भी क्या करेगा कि अन्य बच्चों के साथ भी जुड़ा रहेगा और उससे धीरे धीरे सीखता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है, डी है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो ये बिल्कुल गलत है कि अगर नियमित विद्यालय में जाएगा तो सहपाठियों के समान क्या है, कंपटीशन नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल गलत है। वो कर सकता है कंपटीशन, हो सकता है उससे बेहतर भी कर दे जो नहीं सोचा है हमने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी यानी जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो प्रतिभावान शिक्षार्थी कहलाते हैं, है ना। तो क्या होता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। वह क्या है, आक्रामक और कुंठित बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि बी पॉइंट क्या है, बी ऑप्शन है, यदि कक्षा की विधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। हाँ, ये हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि वह कम प्रेरित भी करता है और ऊब भी जाता है। अगर कोई प्रतिभावान बच्चा है, अगर उसको हम थोड़ा लो लेवल का पढ़ाएंगे तो वो ऊब जाएगा, क्योंकि वह उसको आता है ना, इस वजह से। और उसको उसके ऊपर का लेवल पढ़ाएंगे जो उसको नहीं आता है तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा और आगे बढ़ेगा। और तीसरा पॉइंट क्या था, वह बहुत ही तुरंग मिजाज होता है, तो ये तुरंग मिजाज बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप समझिए। और वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए, आगे देखते जाइए और धीरे धीरे समझते चलिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या नहीं है। ठीक, आज के लिए इतना ही रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ओके, अपने घरों में रहिए, टेक केयर, बाय बाय।